हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नई ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरी 11 बजे से शुरू। बाकी आज यहाँ पे ना बारिश फिर से शुरू हो गई है। 2 दिन जितनी तेज़ धूप हुई उसकी वजह से आज वहाँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा फिर बारिश लग गई है। तो वही है कि काम वगैरह नहीं हो पाता बाहर का। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे वही आ गई फिर घास की। और तो खैर चलो बाद की बात है, लेकिन ना गाय के लिए घास जरूरी चाहिए। और पहाड़ों में घास काटना बहुत मुश्किल होता है बारिश में। चारों तरफ कोहरा कोहरा हो गया है और ऐसे गुच्छेदार हो रखे कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इस टाइम पौखाल आधा ढक रखा है कोहरे की वजह से। ऊपर धनाई मोहल्ला और इस साइड साफ दिख रहा है, बाकी ऊपर जंगल की तरफ भी अब कोहरा फैलने लग गया है। मौसम ने सारा काम खराब कर दिया। जो भी काम करने की सोचो वो काम हर बार रुक जाता है बारिश की वजह से। क्योंकि बाहर का काम वही है कि धूप में होता है। बाकी ये है कि अंदर का वही है कि खाना पीना वगैरह होता है और बाहर का सारा काम रुक जाता है। पे काफी सुंदर गेंदे के फूल हो रखे हैं और यहाँ पे एक ही पेड़ रह गया गेंदे के फूल का, लेकिन 2 दिन धूप हुई उस वजह से ना काफी फूल खिल गए। और यहाँ पे ये गुलाब भी छोटे छोटे हो रखे, लेकिन इनका साइज ना वैसे काफी बड़ा होता था, लेकिन आजकल बारिश की वजह से थोड़ा छोटा हो रखा। बाकी बारिश की वजह से ना चीजें भी खराब हो जाती है। करेले की बेल है, इसको ना मम्मी ने बोया नहीं, अपने आप ही जम गई थी। और बाकी इसमें ना 2-3 करेले लग रखे नीचे साइड से, तो वहाँ इस टाइम जाना नहीं होगा, तो बाद में देखेंगे अगर मौसम ठीक हो जाएगा। आज तक कभी भी यहाँ पे हमने करेले नहीं बोए, बहुत कम बोए होंगे, अपने आप ही जम जाते हैं क्योंकि बीज गिर जाते हैं। उस वजह से क्या है कि यहाँ पे करेले अपने आप ही जम जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मतलब अपने आप ही हो जाती है। बाकी पहले यहाँ पे होती थी, जहाँ पे अब की बार तरबूज की बेल हो रखी और अब की बार थोड़ा नीचे हो गई है करेले की बेल। यहाँ घर में काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला। चेंज देखने को क्या मिला कि यहाँ पे ना अब की बार गेट लगा दिया है। और गेट लगाना भी ज़रूरी था क्योंकि अकेले का घर है और जंगली जानवर भी काफ़ी हो गई है और डर भी लगते हैं। गांव में तो कोई रहा नहीं, लोग वही बात आ गई फिर से कि मतलब अपनी सुविधा अपने हाथ से करनी पड़ेगी। तो उस वजह से क्या है कि अब की बार यहाँ पे एक गेट लगा दिया है और साथ ही यहाँ पे अटैच लैट्रिन बाथरूम भी निकाल दिया है ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि अब ये है घर में साथ में बीमार जना भी है। सबसे बड़ी दादी की हो गई यहाँ पे समस्या और अकेले का घर हो गया, तो ये है कि अपनी सुविधा अपने आप ही रखनी पड़ती है। तो अब की बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि रात के टाइम तार पूरा बरामदे में घूम रहा है, तो हम भी निश्चिंत होके अंदर बैठ जाते। बस बाहर से कुंडी लगा दी तो अपना खेलता रहता है। नहीं तो फिर हम ना पहले कमरे से बाहर नहीं आने देते थे, जैसे मतलब रात होती थी डर भी लगी जाता है, जंगल का माहौल है। ये बरामदा पहले खुला था, तो अब यहाँ पे ये कैंची गेट लगा दिया। बाकी दादी देख रही है बाहर की क्या कर रही बाहर, और साथ ही यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम निकाल दिया है। जब से यहाँ पे ये बरामदा बंद किया तब से हमारा कुत्ता भी यहाँ बाहर बरामदे में रहता है रात को। नहीं तो पहले इसको अंदर कमरे में रखना पड़ता था। शहरों की बात कुछ और होती है, जहाँ पे ये बाघ वगैरह का डर नहीं होता, वहाँ पे ये है कि कुत्तों को रात भर बाहर रखते हैं। वैसे तो रात का ये है कि कुत्तों को बाहर रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बाहर नहीं रख पाते, रात को बाघ वगैरह का डर रहता है। तो उस वजह से क्या है यहाँ पे रात कुत्तों को अंदर रख लेते हैं। जाने के लिए तैयार हो गए, अपनी दांती वगैरह निकाल दी है और साथ में यहाँ पे गोबर का टोकरा ले जाना है। तो उधर जाना है मम्मी ने घास के लिए, तो उधर ही गोबर भी ले जाएंगे। तो शाम का टाइम होने वाला है। बाकी अभी मम्मी जा रखी है पौखाल राशन लेने, तो आज यहाँ पे राशन आ गई थी। तो इस टाइम मौसम ठीक था, तो इस वजह से क्या है कि मम्मी चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं घर में हूँ तो मम्मी ने अब गाय निकालने का तो खैर अब टाइम हुआ नहीं क्योंकि अब 3:30 हो रहे हैं। तो मैं सोच रही अंदर एक पूली घास की डाल लेती हूँ। मम्मी ने बोल रखा था कि एक पूली घास की डाल देना, बाकी अगर मौसम ठीक रहेगा तो गाय को फिर तब निकालेंगे बाहर, नहीं तो फिर अंदर ही खिलाना पड़ेगा घास, क्योंकि बाहर भी ठंडा हो रहा है और उस वजह से क्या है कि गाय को नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पे बछड़ा तो हो गया लंबा घास खाने के लिए। और यहाँ पे ना देख रहे होंगे पूली कितनी मोटी मोटी निकाल रखी मम्मी ने, और काफ़ी भारी भी है, ये बारिश की वजह से भारी भी हो रही है। तो इस कोने पे हमारी गाय रहती है और इस दरवाजे के सामने बछड़ा रहता है। तो मम्मी ने गोबर इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। जो कच्चा गोबर रहता है गाय का, उसकी हमने अपनी चौक में लिपाई करनी है। चौक यानी जो घर के आगे होता है, तो उसमें इसलिए करते हैं लिपाई क्योंकि अब झंगोरा निकालना होगा, दाल वगैरह निकालनी होगी, कुछ भी फसल निकालनी होगी, तो उसमें फिर कूट के निकालते हैं। बाकी ऐसे में निकाल नहीं सकते क्योंकि अब चौक में सारे पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं।
फिलहाल तारू सो रखा तो मैं सोच रही पानी के लिए चलती हूँ, और डेली मम्मी जा रही पानी के लिए, मैं एक दिन भी नहीं गई। तो अभी तारू सो रखा उसी वजह से जा पा रही, क्योंकि फिर वो एक बार उठ जाएगा तो फिर पानी के लिए जाना मुश्किल होगा। और जाऊँगी मैं तो वो फिर बोलेगी मुझे साथ में जाना है, और रास्ता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कि उसको मैं ले जा नहीं सकती। जैरी भी आ गया है मेरे पीछे पीछे, और ये ना डेली मम्मी के साथ जाते जाते पानी के लिए, तो आज मेरे साथ जा रहा है। मम्मी ने तिरिया दाल बो रखी यहाँ पे, और इस वाले खेत में और ऊपर वाले खेत में। तो यहाँ तक जहाँ पे तोड़ी का पेड़ दिखाई दे रहा है, इससे नीचे हमारे खेत हैं। ये सारे पहाड़ों में कुछ इस तरीके से होते हैं खेत, सीढ़ीदार खेत होते हैं। कुछ कुछ तो ठीक होते हैं बड़े बड़े, लेकिन कुछ तो ना बिल्कुल ही छोटे होते हैं। तो जिन खेतों में बैल वगैरह नहीं जा पाते, उन खेतों में फिर हाथ से बुआई करनी पड़ती है। बाकी अब की बार मम्मी ने सब कुछ अकेले संभाला घर में। पहले ये थी कि दादी कर लेती थी, लेकिन जब से दादी की तबीयत खराब हुई तब से कुछ भी करना मुश्किल है। दादी तो पहले ये था खाना बना लेती थी, घास काट लेती थी, सब कुछ कर लेती थी, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि दादी अब अपने लिए एक चाय का गिलास से बना ले वही बहुत है। पर यह है कि घर में दादी है तो उसका भी बहुत सहारा है मम्मी को। घर भी एकदम से छोड़ा नहीं जाता, ताला लगाने की भी दिक्कत नहीं होती बार बार। बाकी इस बार ना मम्मी ने काफ़ी कुछ अकेले यहाँ पे बुआई कर रखी है। अब की बार अकेले संभालने का मतलब ये भी है कुछ, क्योंकि खेतों का काम सारा अकेले संभालना पड़ा। दाल बोना, झंगोरा, मंडवा, मंडवे की झंगोरे की गुड़ाई। अब की बार उस वजह से मम्मी ने क्या किया कि कोदा भी नहीं बोया, कोदा यानी मंडवा, तो उस वजह से नहीं बोए, क्योंकि उसमें ना गुड़ाई काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। बस झंगोरा बो दिए, क्योंकि उसके झंगरेटा ना ठीक काम आ जाते हैं बाद में गाय के लिए। बाकी आते तो मंडवे के भी है, लेकिन ये है कि अपनी स्थिति हिसाब से देखना पड़ता है। बाकी खेतों में तोर, दाल और तिल भी काफ़ी ज़्यादा बो रखे हैं। वाले खेत में मम्मी ने तिल बो रखे हैं, नीचे वाले में झंगोरे, और उससे नीचे वाले में तोर। बाकी इस वाले खेत में भी तोरी बो रखी है। यहाँ खेत में सारा घास ही घास हो रखा, और इस वजह से क्या है यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही जाने में। तो यहाँ पे अब घास काटना पड़ रहा, और पानी का रास्ता हमारा यही है। यहाँ खेतों में अकेले आने के लिए तो डर लगना ही है। यहाँ पे ना सुअरों ने काफ़ी ज़्यादा खोद रखा है, और ये ऐसे लग रहा है कि अभी हफ्ते दिन पहले खोदा होगा। काफ़ी ज़्यादा खुदाई कर रखी है। यहाँ पे तो हल्का आगे काफ़ी बड़ा गड्ढा कर रखा। बाकी यहाँ पे मैं जा तो रही पानी के लिए, लेकिन ना मैं डर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, कहीं सुअर वगैरह ना मिल जाए एकदम से मुँह के आगे। अगर मौसम ने अच्छा साथ दिया, धूप टाइम पे बारिश वगैरह होती रही, तो अब की बार ना वैसे तोर अच्छी खासी दिख रही है। तोर की फसल बढ़िया दिख रही है, अभी तक ये खराब भी नहीं हुई। तो अभी पता नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। फूल भी बड़े लग रखे, बाकी अभी इसमें फलियाँ लगनी भी शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों बाद। तो इसकी कटाई होती है नवंबर के टाइम। तो यहाँ खेतों में अलग अलग प्रकार की बुआई कर रखी है। किसी में तोर, किसी में तितरिया दाल, किसी में झंगोरा, किसी में मंडवा, और यहाँ तक कि यहाँ पे बो रखा है गहत, जिसको कि कुल्थी बोलते हैं। हमारे खेत यहाँ से लेके और यहाँ से लेकर वहाँ घर दिखाई दे रहा है, उससे भी नीचे 3-4 खेत हैं, वो सारे वहाँ तक हमारे हैं। मैं पानी के लिए तो आ गई, लेकिन ना यहाँ पीछे मैं रुक गई थी 5 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा, और उस वजह से अजीब सी आवाज़ आ रही पानी की। तो मैं डर गई थी, मैंने कहा कहीं कुछ और ना हो। तो मैं जैसे तैसे करके आगे बढ़ी, तो अब मैंने यहाँ पे पानी भी भर दिया है। कल बरसात में ना तो आजकल पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा। बाकी यहाँ पे ना पहले तो इससे ज़्यादा मोटा पानी आता था, लेकिन यहाँ पत्थर टूट गए हैं, इस वजह से क्या है पानी पूरा ना पत्थरों के नीचे से होके और नीचे जा रहा है। डर लगना भी जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ घास ही घास, झाड़ियाँ और जंगल है, और साथ में यहाँ पे मतलब अड़ोसी पड़ोसी हो ना, तो उससे भी काफ़ी वो मिलता है कि चलो साथ में हम पानी के लिए जा रहे। अकेला बंदा यहाँ पे ना अच्छा खासा जो बंदा होगा ना वो भी डर जाएगा। सारी कंडाली हो रखी, यहाँ ऊपर घास हो रखा, और चारों तरफ चीड़ के पेड़, और नीचे साइड ना काफ़ी ज़्यादा जंगल हो रखा है। बाकी यहाँ पे ये टैंकी थी पानी की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा भर रखी है, और इसमें ना ये पूरी काई जम रखी है। तो कुछ इस तरीक़े से है यहाँ पे रास्ता, और ऐसे रास्तों पे ना हमें पानी के लिए आना पड़ता है, जो पीने का पानी होता है। तो ऐसे रास्ते पे तो गिरने का भी पूरा खतरा है हमें, क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आजकल अगर एक दिन घास काटो, दूसरे तीसरे दिन वहीं का वहीं हो जाता है। और उससे क्या भगा रहे आप? डॉगी को भगा रहा हूं। डॉगी को भगा रहे? अच्छा चलो अब बाय कर दो सबको। बाय। तार उसको घुघुती खिला रही उसकी नानी। ताजो क्या खेल रहे आप? अम्मू देख क्या काला हो रखा। क्या खाया आपने? मुंगरी खाई। मुंगरी खाई आपने?
अच्छा, मैं कुछ खेल रहा। तो मम्मी अभी लंगूर भगाने गई थी और वहां पे ना मम्मी को 3-4 तोरियां मिल गई, तो काफी बड़ी बड़ी है, बढ़िया, एक टाइम की सब्जी हो ही जाएगी। बाकी अब सब्जियां भी लगने लग गई थी, लेकिन वही है कि इस गोनी ने यहाँ पे ना बहुत ज्यादा परेशान कर रख दिया है। तो आज मैं सोच रही कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ। कद्दू यहाँ गाँव में किसी ने दिया था, क्योंकि अभी तो लग रही नहीं यहाँ पे कद्दू, अब हो रही है लगने लायक तैयार हो जाएंगे। अगर वही बात है कि बंदर रख लेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।